हेलो एवरीवन। मेरा नाम चंदन यादव है। मैं बिहार के सहरसा जिला से बिलोंग करता हूँ। और मैंने पिछले 2 एपिसोड में बताया कि मैंने एक कंपनी रजिस्टर किया है जिसका नाम अनवेदा है। दूसरे में मैंने बताया अनवेदा नाम ही क्यों। और मैंने अभी ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर किया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडमार्क होता क्या है। तो थोड़ा उसी के बारे में डिटेल में कि ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की एक लीगल आइडेंटिटी होती है। और ये आईपी होता है जो कि आपके ब्रांड के नेम को सिक्योर करता है कि आपका जो ब्रांड का नेम है कोई और यूज ना कर दे। या आपका जो मान लो आपने कोई ब्रांड बनाया, आपने जी जान लगा के मान लो एक ब्रांड बनाया उस पे 5 साल 10 साल मेहनत करके, और आपने मान लो आईपी नहीं किया, तो वो ब्रांड को कोई और भी आदमी उस नाम से बेच देगा, या मिलता जुलता या सिमिलर कुछ लोगों को लगा के बेच देगा। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई लीगली राइट्स नहीं होता है। तो उसी लीगल राइट्स को लेने के लिए आप ब्रांड नेम रजिस्टर करते हो, जो कि आईपी इंडिया के थ्रू होता है रजिस्टर। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ अनवेदा का। तो मैंने अनवेदा का ब्रांड नेम रजिस्टर किया है। तो ब्रांड नेम में अब जैसे ट्रेडमार्क होता है, तो क्या हम ट्रेडमार्क क्या सब करते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है, लोगो होता है, टैगलाइन होता है, डिजाइन होता है, शेप होता है, साउंड होता है, जैसे म्यूजिक सबका होता है कुछ। तो इस टाइप से होता है। क्या हमने मान लो ट्रेडमार्क जैसे अप्लाई किया, तो क्या उसी टाइम हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर मिल जाता है? तो आंसर है नहीं। ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में आपको 1.5 से 2 साल लगता है, शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए। लेकिन जब आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया तो आईपी इंडिया अलाउ करता है फर्स्ट सर्व, कि जो इन आदमी पहले अप्लाई करेगा वो चीज़ें उसको मिलेगा। और मेरे पास जैसे मैंने अनवेदा को रजिस्टर किया था, मैंने अनवेदा नाम से ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है। तो क्या मैं अभी ट्रेडमार्क को यूज कर सकता हूँ? तो आंसर है हाँ। लेकिन मुझे उसमें टीएम लगाना है कि हाँ मैंने अप्लाई कर रखा है। जब मुझे 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद रजिस्टर हो जाएगा तो मैं उसमें आर लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ आपको। ट्रेडमार्क यहाँ से भी देख सकते हैं, आईपी इंडिया वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप डालेंगे हैं। तो चलिए मैं आपको एक सर्च करके ही दिखा देता हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे जाएंगे, अनवेदा नाम है, मैंने क्लास 3 में रजिस्टर कर रखा है। इनका जो कैप्चा कोड होता है वो डालते हैं, 043, यही है ना? हाँ। तो ये जैसे अनवेदा का ट्रेडमार्क मैंने वर्ड मार्क भी कर रखा है। यहाँ पे हमने डिवाइस मार्क कर रखा है, जो कि ये हमारा लोगो है अनवेदा का, वो भी मैंने अप्लाई कर रखा है। क्या आपको कभी डाउट आ सकता है क्या हमने सिर्फ 2 नाम ही रजिस्टर किया है अनवेदा का? तो अगर ऐसे चेक करने के लिए तो जैसे हमारे थर्ड पार्टी वेबसाइट सब होती है ना, तो वहाँ पे जाकर आप अनवेदा नाम से सर्च करोगे ना, तो अनवेदा के नाम पे जो कितना रजिस्टर हो रखा है, जैसे अनवेदा अनवेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर हो रखा है। जैसे क्लास 35 में भी है, क्लास 3 में भी है, फिर क्लास 35 में लोगो में है। ये जहाँ भी आपको डिवाइस दिखेगा ना, उसका मतलब मैंने उसका लोगो रजिस्टर कर रखा है। ये इंटरनेट साइट स्लो है, उस वजह से आपको यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा। लोगो हमारा ये है, यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्लास 3 में भी ये किया है, क्लास 5 में भी किया है। और मैंने क्या सिर्फ अनवेदा नाम से कर सकते हो आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च? आपकी कंपनी का नाम मान लो अनवेदा प्राइवेट लिमिटेड है, तो क्या आप सिर्फ अनवेदा नाम से कर सकते हो अपना ब्रांड को लॉन्च? तो आंसर है नहीं, आप किसी भी नाम से कर सकते हो। अनवेदा आपके कंपनी का नाम है, आप उस कंपनी के अंदर कोई भी ब्रांड बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक और कर रखा है, आपको दिखा रहा हूँ। ये जमावरा, यहाँ पे देखोगे अनवेदा प्राइवेट लिमिटेड ओन करता है अनवेदा को, ठीक है, ट्रेडमार्क। यहीं पे फिर हम जैसे जमावरा पे जाते हैं ना, यहाँ पे भी देख रहे हो अनवेदा प्राइवेट लिमिटेड जमावरा। तो हमने क्लास 3 में इसको भी रजिस्टर कर रखा है, ये वर्ड जमावरा। तो ये वर्ड कोई भी ऑनलाइन यूज नहीं कर सकता है, इस वर्ड से कोई भी कंपनी नहीं बना सकता है। यानी कंपनी बना सकता है, लेकिन इस वर्ड से मार्केट में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग चीज होता है, कंपनी बनाना और ट्रेडमार्क पे करना।
तो उसी को हम थोड़ा और आगे में देखते हैं। अब देखते हैं हम कि ट्रेडमार्क क्या हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है, क्या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस ऐसे कहने के लिए हो जाता है। तो जैसे ट्रेडमार्क देखो आपको एक स्पेशल राइट्स देता है, जो कि आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने ब्रांड को, आप अपने बिजनेस के एसेट को। ट्रेडमार्क का लाइसेंस भी कर सकते हो आप किसी को, मान लो आपके नाम, कोई ब्रांड का नाम आपने ले रखा है, अब कोई थर्ड पार्टी भी चाहती है कि उसको यूज करने के लिए, और आप चाहते हो कि नहीं ठीक है हम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई ले लो, चाय सुट्टावा, जो कि एक चाय की कंपनी है, लेकिन वो फ्रेंचाइज मॉडल पे करते हैं, तो उसका लोगो वो भी यूज कर रहा है। या किसी को आप लाइसेंस दे सकते हो, कितने दिन के लिए आप यूज करो, उसका चार्जेस हमें इतना दो, वो भी कर सकते हो। लेकिन हर चीज आपके पास होना चाहिए, वैल्यू इंक्रीज हो जाता है आपकी कंपनी का अगर आपके कंपनी के नाम पे ट्रेडमार्क है, आईपी सब जो है, और पेटेंट्स है, तो ये सब चीजें जो है ना आपकी कंपनी का वैल्यू इंक्रीज कर देता है मार्केट में, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज करता है, कंपनी में कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, और बहुत सारी चीजें होता है एक ट्रेडमार्क से। क्या ट्रेडमार्क और कंपनी सेम चीज है? कंपनी रजिस्टर कर दिया तो क्या वो मेरा सब कुछ हो गया? तो आंसर है नहीं। कंपनी जो है वो एमसीए के अंडर होता है, लीगल एंटिटी बनाना है। और कंपनी जो है ना, मान लो आपने अनवेदा नाम से मान लो एक कंपनी बना दिया, तो अब अनवेदा नाम से दूसरी कंपनी नहीं बना सकता, लेकिन आपने ट्रेडमार्क अगर नहीं लिया तो अनवेदा नाम से वो कोई भी सामान बेच सकता है। कंपनी तो नहीं बना सकता, लेकिन अनवेदा नाम से बेच सकता है। तो इसी तरह ट्रेडमार्क में क्या होता है, आईपी इंडिया के अंडर होता है ये, और कंपनी एमसीए के अंडर होता है। ब्रांड नेम लोगों को प्रोटेक्ट करता है ट्रेडमार्क, और कुछ नहीं, आपका जो लोगो है, ब्रांड नेम है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या एक और कंफ्यूजन है कि क्या हमने एक ट्रेडमार्क कर दिया वो हमारे पूरे ब्रांड को प्रोटेक्ट करेगा? तो आंसर होता है नहीं। वो अभी हम बताएंगे कि क्या क्या होता है। कंपनी जो होता है वो सेम चीज ट्रेडमार्क नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज होता है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहां तक ट्रेडमार्क का है, तो ट्रेडमार्क टोटल उनका 45 क्लास है, जिसमें कि जैसे आप क्लॉथिंग का करना चाहते हो तो उसके लिए अलग है, आप एजुकेशन का करना चाहते हो तो अलग है, सॉफ्टवेयर का करना चाहते हो तो अलग है, कॉस्मेटिक का अलग है, आयुर्वेदिक का अलग है, और मान लो आप कोई लोगो या ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो अलग है, स्पोर्ट्स वेयर का अलग है, तो बहुत सारे होता है। और क्लास 1 से लेके 34 तक आपके गुड्स एंड प्रोडक्ट के लिए होता है कि आपने कुछ अपना प्रोडक्ट बनाए हो उसके लिए। और क्लास 35 से लेके 45 तक जो है वो सर्विसेज में आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने रजिस्टर कर रहा है क्लास 3 में कॉस्मेटिक के रिलेटेड, तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हम बनाएंगे आगे चल के। और क्लास 5 जो होता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रिलेटेड, जैसे हर्बल हो गया, इस टाइप से जो होता है ना हमारे पुराने टाइम का जो प्रोडक्ट था आयुर्वेदिक, सब उस टाइप का इसमें बना सकते हो। और मेडिसिन के रिलेटेड होता है ये सब, वो भी कर सकते हो। क्लास 35 होता है कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, और आपका जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होता है उसके थ्रू सेलिंग करना, तो ये सब चीज के लिए क्लास 35 होता है, जो कि सर्विसेज बेस होता है। और जैसे क्लास 41, 42 जैसे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो गया या एजुकेशन के रिलेटेड हो गया। क्लास 41 का होता है एजुकेशन के लिए, क्लास 42 होता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो आप ये सब एक सर्विसेज में आ जाता है, तो वो कर सकते हैं। हर क्लास का सेपरेट एप्लीकेशन आपको फिल करना होता है। हो सकता है कि आपने क्लास 3 में कोई नाम से रजिस्टर कर रखा है, लेकिन कोई आदमी चाहे कि यार मैंने क्लास 45 में करना चाह रहा हूँ, दोनों का बिजनेस का चीजें डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, तो क्या वो कर सकता है? तो आंसर है कि आसानी नहीं होगा, अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्शन आएगा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सब कुछ होता है तो हम मिल जाएगा। इसीलिए कंपनी को आप देखोगे कि कंपनी सारे 45 क्लास में अपना रजिस्टर कर देती है, और
अपना ब्रांड के नाम को प्रोटेक्ट करती है कि ताकि कोई लूप होल ना निकाल के उस क्लास में अपना ब्रांड लॉन्च कर दे। और अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि क्या ट्रेडमार्क हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, क्या खुद से करना चाहिए या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करना चाहिए। ये सब थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जो मैंने किया अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से बता रहा हूँ। देखो, ट्रेडमार्क आईपी इंडिया के थ्रू किया जाता है। इसमें मेरे अनुसार से रिकमेंडेशन होगा कि आप किसी थर्ड पार्टी को इनरोल कर लो। थोड़ा बहुत वो चार्जेस करता है, 1000-1500। और आपको टेंशन फ्री रहना पड़ता है। उसके बाद टेंशन फ्री रहते हो कि हाँ, आप उसको बता देते हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो खुद ही बता देता है कि हाँ, आप ये वर्ड सिक्योर करो। एक ब्रॉड आइडिया लेके कि हाँ, इस क्लास में क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सारा कुछ उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता है। वो सारा हेक्टिक टेंशन आपको नहीं लेना होता है, जो लीगली प्रोसेस होता है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर ऑब्जेक्शन आया तो वो आपसे चार्जेस लेगा हर एक चीज का। वो सब कुछ वो हैंडल कर लेगा, आपको टेंशन नहीं करना पड़ेगा। क्या ट्रेडमार्क अपने नाम पे कर सकते हैं या कंपनी के नाम पे? तो देखो, आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रेडमार्क अपने नाम पे भी कर सकते हो, कंपनी के नाम पे भी कर सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर ट्रेडमार्क आपको करना है, आपके पास अगर कंपनी है तो आप प्रॉपर कंपनी के नाम पे करो। आप कंपनी के नाम पे उद्यम सर्टिफिकेट बना लो, उसके बाद आप कंपनी के नाम पे करो। और उद्यम बन जाएगा ना, तो नॉर्मली आप कंपनी के नाम पे करोगे ट्रेडमार्क, तो उसका कॉस्ट आता है आपको 9000। और वही चीजें आप उद्यम लगा के करोगे वहां पे। उद्यम लगाने के लिए एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप उद्यम नंबर डालोगे ना, तो आपको वही कॉस्ट 4500 आ जाएगा। और इसको मतलब अप्लाई करने में नॉर्मली 15 मिनट लगता होगा। अगर खुद से भी करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो, या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के साथ करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। और बेसिक नॉर्मली एक लीगली डॉक्यूमेंट्स होता है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, वहां पे जाके फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दो। वहां पे फिर अगर आपका सारा कुछ सही है तो वहां पे आ जाएगा फॉर्मेलिटी चेक पास। और वहां पे कुछ एग्जामिनेशन के लिए बोलेगा, 30 डे में आपको करना है, ये करना है। एक्चुअली ये सिर्फ कहने के लिए होता है, टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे भी जैसे 4 मंथ के लिए पब्लिश होगा, लेकिन रियलिटी में जाओगे ना, 6-6 मंथ की तक पब्लिश नहीं दिखाएगा तब रजिस्टर होगा। तो ये सब चीजें बहुत कुछ वहां पे दिया रहेगा। और आप एक बार ट्रेडमार्क करते हो ना, तो वो आपका 10 साल तक वैलिड होता है। लेकिन इसमें एक कैच है, ये 10 साल इंक्लूडेड होता है जिस दिन आपने अप्लाई किया ना, उसी दिन से ये कैलकुलेट होना चालू हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब भी ट्रेडमार्क आप अप्लाई करें ना, तो आईपी इंडिया पे जाकर सर्च कर सकते हैं। और नॉर्मली ट्रेडमार्क यहाँ पे भी कर सकते हैं। और आपको एक और चीज, अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे आईपी इंडिया पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो, आप एआई बेस्ड जो कर रखा है यहाँ, सबसे मस्त चीज है। ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। सॉरी, ये मैं पुराना ओटीपी डाल दिया था। जैसे ये है, यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, टेक्स्ट सर्च करना है एग्जांपल के लिए। वर्ड मार्क है, वर्ड में मान लो मैंने अनवेदा टाइप करता हूँ और नॉर्मल सर्च करता हूँ। देखते हैं अनवेदा नाम से क्या है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है इंटरनेट की वजह से।
हमने अन्वेदा सर्च किया था, कंटेंट जो सिमिलर वर्ड हो ना, जैसे अन्वेदा से रिलेटेड कुछ, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो हमने सर्च किया उसमें जैसे वयुन वेदा आ गया, गण वेदा आ गया, यहाँ पे अन्वेदा भी है, यहाँ पे तरुण वेदा है, सगुन वेदा है, बहुत सारे उससे मिलता जुलता जो है सारे आ जाएंगे। लेकिन यही सेम चीजें मुझे चाहिए कि नहीं एग्जैक्ट मैच, तो यहीं पे कंटेंट की जगह आप वर्ड मैच कर लो। मैंने ऑलरेडी करके रखा है कि इंटरनेट स्लो है उस वजह से, तो मैंने देखो यहाँ पे किया है, मैच किया अन्वेदा, मैच विथ अन्वेदा। तो देखो हमें सिर्फ इतना जितना में हमने रजिस्टर कर रखा है 5 क्लास में, वही मतलब 5 ट्रेडमार्क कर रखा है 3 क्लास में, तो वही आ रखा है, ये देख रहे हो। तो सारा कुछ हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये चीजें आप एक चीज देख सकते हो कि हाँ यहाँ से सर्च कर लो कोई भी नाम अप्लाई करने से पहले, और एक यहाँ सब सर्च कर लोगे ना तो आपका रिजेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है कि हाँ मिलता जुलता। और कभी भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करो तो एक चीज ध्यान रखो कि कुछ सिमिलर वर्ड ना हो, ताकि रिजेक्शन का चांस कम हो। नहीं तो आपने जो मान लो बिना उद्यम का किया तो 9,000, और विथ उद्यम किया तो 45 रुपया प्लस आपका ऑटो नहीं पैसे लेगा, लगभग में 1,000-1,500। तो वो सारे पैसे एक ही बार में आपका बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप फिर से नाम चेंज कर सकते हैं या कुछ, वो अगर नाम सिमिलर हुआ तो वहां से वो रिजेक्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कर देगा। और क्लियरिफिकेशन दो कोर्ट में, प्रोसेस करते करते बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और फाइनली उसको करने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उससे बेहतर है कि पहले आप रिसर्च करो और उसके बाद अप्लाई करो। तो अभी हमने अपना अन्वेदा नाम अप्लाई कर दिया है, और देखते हैं आगे हमें क्या सब ध्यान देना चाहिए और क्या क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कुछ फाउंडर मिस करते हैं, तो यूनिक नेम रखो, मल्टी क्लास कंसीडर करो कि जैसे क्लास 3, क्लास 4, 5, या क्लास 35, क्लास 41, 42, जो आपका एक्चुअली बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस के रिलेटेड उनका क्लास होता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ देखते हुए करो। और ट्रेडमार्क रजिस्टर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपलसरी रखो कि अगर सच में ब्रांड बनाना है तो ट्रेडमार्क कंपलसरी करो। और इतना ही है अभी तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।